बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अरब के एक गांव में अब्दुल्ला नाम का एक बहुत ही गरीब इंसान रहता था, जो रोज़मर्रा में जो भी उसको मजदूरी मिलती थी वो कर लेता था। कभी रिक्शा, कभी घोड़ा तांगा, कभी सब्जी, जो भी दिल लगे उसे वो कर लेता था और अपने बच्चों का पेट पालता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, उसको ये भी शौक था कि मैं अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के कुछ काबिल बना दूं। हर किसी गरीब, हर किसी माँ बाप की ये आस रहती है कि मैं अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तरबियत दूं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऐसे ही ये अरब के इस गांव के अब्दुल्ला का वाक़या है मेरे प्यारे नाजरीनों। तो अब्दुल्ला जैसे कि बहुत खुश था, क्योंकि उसके बेटे हजीफा का स्कूल में पहला दिन था। जो ये अब्दुल्ला था, दिन भर अपनी मेहनत मजदूरी करके अपने घर वालों को कमाता था और खिलाता था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला बिल्कुल अनपढ़ था, उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल नहीं आता था। इस वजह से वो चाहता था कि उसका बेटा तालीम हासिल करे और इल्म के जरिए पूरी दुनिया में दीन जिंदा करे। अब्दुल्ला ने सबसे पहले मस्जिद के इमाम साहब से, जो आलिम दीन थे, मशवरा किया कि अब्दुल्ला की तालीम व तरबियत किस तरह की जाए। इमाम साहब ने अब्दुल्ला को मशवरा दिया कि सबसे पहले हजीफा बेटे को किसी अच्छे दीनी माहौल वाले स्कूल में दाखिला दिलवा दो। फिर कुछ अरसे बाद जब हजीफा बेटा अच्छी तरह पढ़ना लिखना सीख ले तो उसकी अच्छे मदरसे में हिफ्ज कुरान याद करवा दो, यानी कि हिफ्ज कुरान कराओ। अब्दुल्ला को इमाम साहब की बातें बहुत अच्छी लगी। वो इमाम साहब से इजाज़त लेकर घर आया और हजीफा के वालिदा को इमाम साहब की कही हुई बातें बताई। हजीफा की वालिदा एक समझदार खातून थी, वो भी उन बातों पर अमल करने के लिए फौरन तैयार हो गई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अब्दुल्ला घर के करीब मौजूद स्कूल गया और हजीफा को दाखिला स्कूल में करा दिया, जो कि बहुत ही नज़दीक था। आज हजीफा का स्कूल जाने का पहला दिन था। ऐसे लग रहा था कि अब्दुल्ला के घर में ईद आ गई है। सब घर वाले खुश थे कि आज हजीफा स्कूल जाएगा। हजीफा को स्कूल की नई वर्दी यानी कि यूनिफॉर्म पहनाई गई। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, अम्मी ने जल्दी से लंच बॉक्स में हजीफा का पसंदीदा खाना रखा और हजीफा को प्यार से समझाया कि देखो बेटा, जब खाने का वक्त हो जाए तो हाथ धोकर बिस्मिल्लाह पढ़कर सीधे हाथ से खाना खाना और अपने साथियों को भी खिलाना। हजीफा मियाँ अपने अब्बा जान के रिक्शा में बैठकर स्कूल पहुँचे, लेकिन ये क्या, जैसे ही अब्दुल्ला हजीफा को स्कूल छोड़कर वापस आने लगे, हजीफा ने रोना शुरू कर दिया, क्योंकि हर बच्चे का यही काम होता है। और उस जोर जोर से रोना शुरू किया कि अब्दुल्ला को उसे वापस घर लाना पड़ा। घर आकर अब्दुल्ला ने हजीफा को बहुत समझाया और इल्म हासिल करने की फजाइल फ़ायदे सुनाए, लेकिन हजीफा मियाँ ना माने और स्कूल जाने के लिए बिल्कुल तैयार ना थे। अब तो अब्दुल्ला बहुत परेशान हुआ और हजीफा की वालिदा से मशवरा किया। उन्होंने अब्दुल्ला को समझाया कि बच्चे हैं, कुछ दिनों में सब ठीक हो जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपसे उसके हाल पर छोड़ दें, यानी कि वालिदा फरमा रही हैं, और अल्लाह से दुआ करें। अब्दुल्ला ने ऐसा ही किया। रोजाना हर फर्ज नमाज के बाद हजीफा के लिए दुआ करता। हजीफा मियाँ अपनी मस्ती में मगन था। वो दिन को बाहर निकलते, दोस्तों में खेलते और शाम को घर आकर खाना खाकर सो जाते। एक दिन हजीफा अपनी आदत के मुताबिक शाम के वक्त खेल के मैदान पहुंचा। वो ये देख कर हैरान रह गया कि इनका कोई दोस्त भी खेलने नहीं आया। वो बहुत परेशान हुए और कुछ देर दोस्तों का इंतजार करने के बाद घर वापस आ गया। दूसरे दिन भी यही हुआ, यहाँ तक कि पूरा हफ्ता गुजर गया। अब हजीफा ने भी घर से निकलना छोड़ दिया। एक हफ्ते के बाद
हजीफा के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। हजीफा ने दरवाजा खोला तो उसके सारे दोस्त खड़े थे। वो हजीफा को खेलने के लिए बुलाने आए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हजीफा ने उनसे पूरा हफ्ता गायब रहने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि हमारे स्कूल में इम्तिहानात हो रहे थे, इसलिए हमें पढ़ाई कर रहे थे। हमारे इम्तिहानात खत्म हो गए हैं तो हम तुम्हें खेलने के लिए बुलाने आए हैं। हजीफा उनकी बातें सुनकर हैरान रह गया। उसने इम्तिहान का लफ्ज़ पहली मर्तबा सुना था। उसे नहीं पता था कि इम्तिहान क्या होता है। दोस्तों के सामने उसने कुछ नहीं कहा, खामोशी से उनके साथ खेलने चला गया। लेकिन जब शाम को वो खेल कर घर वापस आया तो रात के खाने पर उसने अब्दुल्ला से पूछा कि अबू जान, ये इम्तिहान क्या होता है? तो अब्दुल्ला ने कहा, बेटा, जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई का साल गुजरने पर उनसे उस पढ़ाई का मुतल्लिक सवालात किए जाते हैं और देखा जाता है कि किस बच्चे ने अपना सबक अच्छी तरह याद किया है। सबसे अच्छी तरह सबक याद करने वाले बच्चों को अच्छे अच्छे तोहफे दिए जाते हैं और घर वाले भी खुश होकर उनको इनामात देते हैं। तोहफों और इनामात का सुनकर हजीफा ने मुंह में पानी आ गया। उसने अपने अबू से कहा, अबू, क्या मुझे भी इनामात मिल सकते हैं? तो अब्दुल्ला ने कहा, क्यों नहीं, अगर तुम स्कूल जाओ और दिल लगा कर पढ़ो तो तुम्हें भी इनामात मिलेंगे और तुम्हारी अम्मी अबू भी खुश होंगे। और जब किसी बच्चे से उसके अम्मी अबू खुश हो तो उससे अल्लाह भी खुश होते हैं तो और हर काम में उसकी मदद करते हैं। अब हजीफा को बहुत अफसोस हुआ कि उसने अपने अम्मी अब्बू का दिल दुखाया और उनकी बात ना मानी। उसने अपने अम्मी अब्बू से माफ़ी मांगी और उनसे वादा किया कि अब वो हमेशा उनकी बात मानेगा और कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करेगा। दोस्तों, अम्मी अब्बू हमेशा हमारी अच्छाई ही सोचते हैं। उनकी चाहत होती है कि उनका बेटा बेटी, उनके बच्चे दुनिया व आखिरत में कामयाब हो जाएं। इसलिए कभी भी उनकी नाफरमानी नहीं करनी चाहिए और अगर किसी बात पर अम्मी अब्बू नाराज हो जाएं तो फौरन माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि जिससे उसके अम्मी अब्बू नाराज होते हैं उससे अल्लाह भी नाराज हो जाता है। तो हमारे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, यानी वालिदीन की नाराज़गी में अल्लाह ताला की नाराज़गी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में देखो, कोई अपने माँ बाप को जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनकी तरफ तो बच्चा, उनका बेटा जिसे वो चाहते हैं। मेरी जो इस आपको वीडियो में सीख देनी थी मेरे प्यारे नाज़रीनों, एक ये सीख देनी थी कि एक माँ बाप अपने बच्चे के लिए कितने सपने सजाता है, कितनी सपने, कितने अरमान होते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख के बहुत कामयाब हो जाए, तालीम आफ्ताब, तालीम बड़ी से बड़ी मिल जाए और वो इतना कामयाब हो जाए कि वो दुनिया में और आखिरत में भी उसकी कामयाबी बन जानी चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब हम बड़े हो जाते हैं अपने माँ बाप को हम क्या करते हैं, किसी भी बस चाहे देखो तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, एक तरफ उनकी तरफ हम तो देखते भी नहीं क्योंकि हमारे बच्चे हो जाते हैं। ऐसे कभी ना करना चाहिए। यही सीख है कि अपने माँ बाप को मेरे प्यारे नाज़रीनों इस तरह से पेश आओ कि जैसे कि तुम अपने बच्चों से पेश आते हो। यही माँ बाप हमारे किस तरह से लाड़ लगाते हैं और किस तरह से हमें कामयाब बनाने में अपनी जी जान दौड़ एकदम मेहनत लगा देते हैं। तो मेरे प्यारे नाज़रीनों, अपने इन माँ बाप को जितना भी हो सके उतना मेरे प्यारे हजरात बहुत ही ज़्यादा उन पे उनकी खिदमत करो, उनकी इज़्ज़त अफजाई करो। नहीं तो आपको पता है वो वक्त दूर नहीं जब हम भी माँ बाप बन जाएंगे, क्योंकि जैसे को तैसा आखिर इसी दुनिया में हमें मिल जाता है। इसलिए रब्बुल कायनात से हमेशा ऐसा रहम दिल अपना दिल को बनाओ
जिससे अपने माँ बाप को, अपने बच्चों को ना प्यार करो, इतना माँ बाप को करो। अगर तुम माँ बाप को करोगे तो बच्चे तुम्हें खुद करेंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक दिल बनाए, आमीन।